बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नह किरणम तिवनयर नेमि चंदम तिवण चंदम नमोस्सामि। नमस्ते वंदन। श्री नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसमें अपने गाथा 117 चल रही थी। वर्णन चल रहा है लोक का। लोक का क्षेत्रफल घनफल कितना है वो निकाल रहे हैं। तो इसमें अधोलोक का पहले 8 प्रकार से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अधोलोक का क्षेत्रफल 28 वर्ग राजू प्रमाण है, लेकिन उसको ही अलग अलग प्रकार से आचार्य ने उसी क्षेत्रफल को निकाला है। तो उसके लिए नाम देते। पहला कौन सा हुआ? सामान्य अधोलोक, ऊर्ध्वायत, तिर्यकायत, यवमूरज, यवमध्य, फिर मंदर और फिर दुष्य, गिरिकटक। ऐसे 8 प्रकार से निकाला। पहले सामान्य से निकाला, फिर उसको तिर्यक रूप से आधा करके निकाला, फिर नहीं ऊर्ध्व रूप से, फिर तिर्यक रूप से आधा करके निकाला तीसरी बार। चौथी बार उसको यव, उसके यव बनाए और मूरज, बीच में मूरज बनाया और साइड में 2 18 यव बनाए। ऐसा निकाला अर्ध यव करके। फिर यव मध्य, सभी पूरे अधोलोक में यव उत्पन्न किए, 24 यव किए और उसका क्षेत्रफल निकाला। और उसके बाद मेरु की जो रचना है, मेरु की रचना जैसी है कि नीचे 1000 योजन गहराई में है, उसके ऊपर 500 योजन नंदनवन है। फिर उसके ऊपर उसको यहाँ पर उन्होंने एक में 3/4 राजू के ऊपर वह नंदनवन तक ले लिया। फिर उसके ऊपर एक 7/12 राजू उस जो सीधा गया है 11,000 योजन, उसको 7/12 मान करके किया। वो गाथा में वही दिया है उन्होंने। गाथा में पढ़ा था ना, अद्धम चौथ भागो, अद्ध लेना वो नीचे नींव में, फिर चौथ भागो लेना ऊपर नंदनवन का, फिर सग 12 समम 7/12 अंश जो है, मतलब 7/12 अंश के ऊपर जो 11,000 गया है सीधा वो लेना। उसके बाद तिदाल 1200 43/12 अंश मतलब 12, तो वह 43/12 जो ऊपर 51,500 गया है तिरछा मेरु पर्वत क्रम से हीन रूप से, वो प्रदेश लेना। फिर उसके बाद कौन सा वन आएगा वहाँ? नहीं सौमनस वन, भद्रशाल वन, फिर नंदनवन, फिर सौमनस वन। 62,500 योजन ऊपर जाने पर सौमनस वन रहता है। वो यहाँ पर 43/12 भाग जाने पर वहाँ ऊपर उसकी रचना समझेंगे। जहाँ अंदर आया ना, वहाँ पर जो त्रिकोण निकाला, अभी कल यहाँ अभी पहुँच दिया अपन ने, जो त्रिकोण निकाला मतलब अंदर आया उतना मेरु पर्वत। 500 योजन अंदर आता है ना, नंदनवन आए तो वहाँ 500 योजन अंदर आता है, तो वहाँ इधर और इधर आधा राजू अंदर आया भीतर। फिर सीधा गया, फिर क्रम से हीन रूप गया, पुनः अंदर आया, तो वहाँ 2 त्रिकोण जो है वो निकाले। फिर ऊपर सीधा गया 11,000 योजन, तो यहाँ पर वो 7/12 लिया। पुनः क्रमहानि रूप से 3/2 मतलब 1.5 राजू गया, जो उसके ऊपर पांडुक वन है। 25,000 योजन जो है मेरु पर्वत में, उसको है 3/4 मतलब 2 राजू। मतलब बहुत बड़ा मेरु पर्वत बनेगा 7 राजू का। वहाँ तो 1 लाख योजन का है, और यह राजू मतलब बहुत असंख्यात योजन है। और उसके ऊपर जो 4 त्रिकोण निकले थे उससे चूलिका बनाई। 3/4 राजू उसकी भूमि है और 1/4 राजू उसकी मुख है उसका, और 7/12 राजू उसकी ऊंचाई है। ऐसे चूलिका बनाई। तो इससे पूरे अधोलोक में मेरु पर्वत की रचना करके फिर 2 आयत चतुरस्र और 4 विषम चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकाल करके पूरा मेरु उसका निकाला। तो भी कितना आया?
28 वर्ग राजू आया। मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं ना, खेल वगैरह, ऐसा ये खेल है पूरा। आगे अब दुष्य अधोलोक 7वें नंबर पर निकाला है। तो दुष्य का अर्थ होता है डेरा, टेंट। टेंट करते हैं ना, तंबू। हाँ, टेंट, ये टेंट के आकार का किया है। तो उसमें क्या किया, सब आयत, 6 आयत क्षेत्र निकलेंगे और एक त्रिकोण निकलेगा। एक पहले पहला आयत चतुरस्र है, फिर विषम चतुरस्र है और फिर त्रिकोण एक है। इतने क्षेत्र करके अभी दिखाती हूँ। दुष्य अधोलोक, मतलब अधोलोक के क्षेत्र में डेरों की रचना करके क्षेत्रफल निकालने को दुष्य क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्या किया यहाँ पर, एक बीच में त्रिकोण किया, फिर एक एक राजू पर ये एक और अंतर में समझना है। यहाँ पर एक एक राजू है, या एक राजू एक राजू, एक एक और एक राजू। तो ये बीच में एक राजू का त्रिकोण है ऐसे, और इसकी ऊंचाई भी एक राजू नहीं होगी, अर्धेव की जो ऊंचाई है वो 7/6 होगी, उसको बाद में देखेंगे। ऐसे करके ये टेंट की रचना की है। फिर दूसरा जो है, इसी को एक राजू से इधर आकर के इधर से लाइन खींची और यहाँ इसी पर जोड़ी। टेंट ऐसे आकार का होता है ना, ऐसे आकार का किया है। फिर इधर से एक लाइन ली, वो इधर इसको जॉइंट की, ये दूसरा ये हो गया। तो उससे क्या बना, ये इधर एक आयत क्षेत्र बना और इधर एक विषम आयत बना। फिर इधर से फिर एक राजू से लाइन ले लो, वो ऊपर तक यहाँ गई, और इधर से एक लाइन खींची, वो यहाँ ऊपर तक गई, और फिर ये लास्ट की है ही इधर। तो एक ये पहला आयत क्षेत्र बना, ये पर पहला आयत क्षेत्र। एक एक राजू पर है ना रेखा खींची है, और वो कैसे रेखा खींचे, ऐसे उसके आकार होना चाहिए टेंट जैसा। तो पहले बीच में त्रिकोण किया, एक राजू जो है उसमें, बीच के एक राजू में, फिर उसको एक राजू छोड़ करके वहाँ से रेखा खींची, तो ये ऊपर तक ले गए। फिर उसको जॉइंट किया इधर से, उस त्रिकोण को ही। फिर इधर से एक लाइन खींची, फिर वो इधर जो है इसको ही जॉइंट किया, ऐसे करते गए। फिर इधर से एक राजू इधर छोड़ करके पुनः इधर से लाइन खींचे, यहाँ तक गए। फिर इधर से एक राजू पर गए, तो यहाँ से पूरा लोक तक, मतलब एक एक आगे तक जाना ऐसे, बस। वो आधा आधा यव का उसका कम हो जाएगा, उसकी ऊंचाई सबकी आयत चतुरस्र की। पहला एक खंड इधर से देखो, ये क्या बन गया, ये आयत क्षेत्र बन गया यहाँ पूरा। ये 7 राजू प्रमाण है, और ये एक राजू है ऐसा, यहाँ पर भी एक राजू है। तो ये पूरा ये 7 राजू और ये भी 7 राजू, और एक राजू और एक राजू, ऐसा पहला एक आयत चतुरस्र बन गया। दूसरा विषम चतुरस्र होगा, ये दूसरा इधर। अब ये इधर आ गया ना, तो फिर ये जब लाइन हमने खींची तो वो आगे तक नहीं जाएगी, फिर यहाँ पर ही उसको जॉइंट करना पड़ेगा। तो इतना कम हो गया इसका, आधा यव का ऊंचाई इसकी कम हो गई। ये ऐसा लिया ना, ये ऐसा और इधर ऐसा चतुरस्र हो गया, ये विषम चतुरस्र हो गया। मतलब यहाँ पर ये इतना नीचे का और ये समान नहीं हुआ। ये 7 राजू है, तो ये 7 राजू नहीं हुआ, तो कितना कम हुआ उसको निकालते हैं। हानि प्रमाण उसकी अर्ध यव का जो ये है ऊंचाई है, उतनी कम करते जाना उसमें, क्योंकि यहाँ पर ये आधा यव का प्रमाण है। ऐसा आप देखेंगे तो ये ना, ये इधर से इधर इतना कम हुआ ना, ये कम हो गया, ये ऊंचाई उसकी। इतनी पूरी होती तो 7 राजू होता, तो इतना कम हुआ है, मतलब आधा राजू की जो ऊंचाई है वो कम हुई है उसमें।
तो इसलिए उसमें सब जगह क्या करेंगे, ये निकालने के लिए उसका आयत, मतलब ये आयाम निकालने के, इसका आयाम कितना हुआ, 7 राजू नहीं है तो 7 राजू में अर्धयव का कम हुआ, अर्धयव का निकाला था पहले। अर्धयव का कितनी ऊंचाई है, 7/6, पूरे यव की 7/3 है। मतलब ऐसा किया था ना कि 3 राजू अंदर भीतर आता है तो वहाँ ऊंचाई 7 राजू है। 3 राजू आने पर, अंदर भीतर आने पर उसकी ऊंचाई 7 राजू है, तो 1 राजू पर कितनी होगी, ऐसा निकाला तो 7/3 आया था। पूरा यव का है ये, और आधा यव का करना है तो इसको 2 का भाग दो, और तो 7/6, आधा यव की ऊंचाई 7/6 है। यव मुझे कळलं ना, ये यहाँ पर दिया है, तो यव उसकी ऊंचाई कितनी है, 7/6, 7 राजू बाय 6 मतलब 6। तो अब इतना प्रमाण क्या करेंगे, 7 राजू में से कम करेंगे तो इसका आयाम आएगा। ये 7 राजू है लेकिन यहाँ इतना कम हुआ है, तो इधर 7 राजू में से माइनस करो, तो इस दूसरा जो आयत विषम चतुरस्र है उसका आयाम आएगा। तो 7 राजू माइनस 7/6 करेंगे तो उसका आयाम आएगा। तो यहाँ 7 राजू है तो इसको 7 का ये करो, समच्छेद करो, 7 गुना 6/6 माइनस 7/6, 7 सक 42, 42 माइनस 7 तो कितना आया, 32। लेकिन यहाँ 42/6 आना चाहिए ना पहले। 42/6 पहली लाइन है, पहली लाइन बराबर है। ये 7 राज हो गया, बराबर। 6 को 7 का 42 का भाग दिया तो हाँ 6 7 42 बराबर। उल्टा भी 7 से भाग दे, 7 से भाग दे रही हूँ इसलिए गलत हो गया, बराबर। ये 42/6 है, ये आया इधर की, हाँ ये कितनी है, 42/6 है। फिर ये जो लाइन है दूसरी, ये कितनी होगी, तो 42/6 में से अपन ने 7/6 कम किया, तो ये लाइन जो होगी वो 35/6 होगी, इसका आयाम। फिर अब तीसरा विषम चतुरस्र ये आएगा। तो यहाँ पर ये अपन दोनों का मिलेगा, तो और ये तो एक एक राजू है सब, ये एक राजू और एक राजू है, तो वो निकलेगा प्रमाण। अब यहाँ पर ये तीसरा जो है ये विषम आयत चतुरस्र है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये अब इसकी जो लंबाई है इस वो भी कितनी कम हो गई, अब ये आधा यव कम हो गई ना यहाँ पर, तो इधर इतनी रह गई इसकी। इसकी तो ये होगी, इसकी ये 45/6 है, इसकी और इसकी समान होगी ना, ये दोनों इधर से, ये जो है वो कम हो गई। कितनी कम हो गई, ये आधा यव कम हो गया, कम हो गया आधा यव, इसलिए 7/6 माइनस करेंगे उसमें से। 35/6 माइनस 7/6 तो कितना हो जाएगा, 28/6। किसका होगा, ये तीसरा जो विषम चतुरस्र है उसका मुख, भूमि तो कौन सी आएगी, पहले की जो है मुख वो उसके आगे की भूमि हो जाएगी, और ये नया निकल रहे वो उसकी भूमि मुख निकाल रहे। मतलब यहाँ पर ये दूसरा जो चतुरस्र है इसका जो मुख है वो कितना है, 35/6 है। अब ये 35/6 तीसरा जो है उसकी भूमि हो जाएगी, और जो मुख है वो आधा या वो कम हो जाएगा, तो इसलिए मुख निकालने के लिए उसको 7/6 माइनस किया, तो 28/6। ये जो तीसरी लाइन है ना इसका 28/6 आयाम होगा इसका। फिर चौथा विषम चतुरस्र ये होगा, तो तीसरे का जो ये मुख है वही इस चौथे की भूमि है 28/6, और यहाँ पर इसका जो मुख है वो आधा, इसमें ये कम हो गया आधा यव का जितना, इसलिए उसमें से आधा यव का प्रमाण निकालेंगे, ऊंचाई कम करेंगे,
तो उसका मुख आएगा चौथे का 28/6 माइनस 8/6 बराबर 21/6। ये क्या आया? चौथे का मुख आया। सबका मुख निकालो, भूमि तो पीछे की वही होगी, इसलिए भूमि निकालने की जरूरत नहीं। फिर पांचवा विषम चतुरस्र ही आएगा। अब यहाँ पर चौथे का जो मुख है वही पांचवे का क्या हो गया? ये भूमि हो गई, और उसका जो मुख है वो आधा इतना कम हो गया। तो इसलिए 21/6 में से माइनस 7/6 करो। आधा आधा योग की ऊंचाई सब में कम करना है। तो कितना है कि 14/6। ये पांचवे का मुख हो गया। फिर छठा विषम चतुर्भुज यहाँ पर होगा। छठा ये है। तो इसका जो मुख है वही इसकी भूमि है ये, और इसका मुख यहाँ है, तो ये भी आधा योग कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो होगी वो 14/6 में से पुनः 7/6 कम करेंगे तो 7/6। इसका जो ये मुख है ये कितना हो जाएगा? 7/6। ये आधा योग की ऊंचाई आई ना, ये आधा योग की ऊंचाई आई ये। और ये जो त्रिकोण है वो उसकी ऊंचाई जो है वो 7/6 है, और उसकी भूमि 1 राजू है, और ये 0 है त्रिकोण का। ये त्रिकोण का मतलब ये 7 क्षेत्रफल निकालेंगे। 7 का 7 मतलब पहला आयत चतुरस्र है, फिर 5 जो है 5 है ना, एक पहला आयत चतुरस्र, फिर 5 विषम चतुरस्र और एक त्रिकोण, ऐसे 7 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे अधोलोक का क्षेत्रफल आएगा। ये 7वां है त्रिकोण। हाँ, वो 1 राजू उसकी भूमि, ऊंचाई आधा योग 7/6 आधा योग, और ये मुख जो है 0। अब 7 का क्षेत्रफल निकालो। ये मिटाते हैं। कैसे कैसे दिमाग चलता है। अब पहला आयत चतुरस्र है, उसकी केवल भुजा और कोटि, वहाँ मुख भूमि नहीं, दोनों समान है। इधर की और इधर के दोनों भुजा समान है और कोटि समान है। तो वहाँ पर 7 राजू बाय 1 राजू, तो 7 राजू गुना 1 राजू बराबर 7 वर्ग राजू। ये पहले आयत चतुरस्र का क्षेत्रफल निकला। सब बाद में जोड़ना है ना उसको, तो इधर रखती हूँ। फिर दूसरा विषम चतुरस्र है ये, उसका जो भूमि है वो 42/6 मतलब 7 राजू ही है। मतलब 42/6 लेते तो अपने को प्लस करने के लिए आसान होता है। तो इसकी भूमि है दूसरे विषम चतुरस्र की 42/6। वो सूत्र याद अभी लिखा नहीं मैंने, भूमि प्लस मुख भागेले आधा गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। परत दिसतंय ना। हाँ, तो इसके जो दूसरा विषम चतुरस्र है, इसकी भूमि कितनी हुई? 42/6। इसके मुख कितना हो गया? 35/6। यह भी निकाला, इसको प्लस करो 6, फिर उसको आधा करो, 1/2 से गुना किया। फिर उसकी ऊंचाई जो है कितनी है? सबकी ऊंचाई आधा आधा ही आएगी ना, आधा राजू ही आएगी सबकी। हाँ, ये ऊंचाई 1 राजू नहीं आएगी, 1 राजू आएगी ना, 1 राजू पूरी आएगी। एक राजू ही लिए ना सब जगह ऊंचाई, 1 राजू आएगी, क्योंकि ये सब 1 राजू बाय 1 राजू है ना, ये सब 1 राजू में की है ना, सब 1 राजू के हैं, तो 1 राजू ऊंचाई है। ये ऊंचाई बोलेंगे इसको।
एक राजू है। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 42/6 और 35, 42 और 35 77/6 और ये 2 गुना किया ना 12 हो जाएगा 77/12 वर्ग राजू। ये एक राजू से गुना करेंगे ना तो वर्ग राजू हो जाएगा, वर्ग राजू। कितना क्षेत्रफल है दूसरे विषम चतुरस्र का आ गया। तीसरा विषम चतुरस्र है यहाँ पर। तो उसका इसका जो मुख है वही इसका भूमि है 35/6 और उसका तीसरे का ये 1 हो गया क्षेत्र, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका मुख कितना है 28/6 तीसरे का, और सब जगह आधा करना है और एक राजू से गुना करना है। तो इसका कितना आएगा क्षेत्रफल। अब इस 2 का काम होगा, इधर बोल देते हैं 35 और 28 कितना हो गया 63 हो गया। 63/6 है और 1/2 से उसका भाग दिया, गुना किया मतलब 2 का भाग दिया तो 63/12 हो गया और एक राजू से गुना किया तो वर्ग राजू हो गया, ये वर्ग राजू। फिर चौथे खंड का क्षेत्रफल। अब इसका जो तीसरे का जो मुख है वही इसकी क्या हो गई भूमि हो गई, चौथे की ये भूमि हो गई। तो वो कितनी है 28/6 है और चौथे का मुख कितना है ये 21/6 है, ये अपन निकाला था ये प्लस 21/6 गुना हाँ और गुना एक राजू। 28 और 21 कितना हो गया 49 हो गया। 49/12 ये 6 वैसा रहेगा, 6 दूनी 12 और एक राजू से गुना करेंगे तो वर्ग राजू आएगा। अब 5वां क्षेत्र है, 5वां विषम चतुरस्र, इसको मिटाते हैं। तो इसका 5वें का भूमि कितनी है, जो चौथे का मुख है वो इसकी भूमि है, ये वो कितनी है 21/6 और 5वें का मुख ये 5वें का ये मुख है, ये मुख है तो ये कितनी है 14/6। उसका आधा करना, एक राजू से गुना करना तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 21 और 14 35/6 और उसका फिर आधा करना है तो 35/12 और एक राजू से गुना किया तो वर्ग राजू आएगा। अब छठा ये विषम चतुरस्र है, 5वें का जो मुख है ये वही छठे की भूमि है, वो कितनी है 14/6 है और उसका मुख कितना है आधा यव का जितनी ऊंचाई वो 7/6 उसका आधा किया और एक राजू से गुना किया। तो 14 और 7 21, 21/6 पुनः उसका आधा किया 21/12 वर्ग राजू। अब 7वां केवल एक त्रिकोण रहा, जो अर्धयव का क्षेत्रफल है वही, उसका मुख कितना है, मुख 0 है, भूमि 1 राजू, उसका आधा करना है ना, आधा
गुना 7/6, तो 1/2 और गुणित 7/6, 7/12, ये पहले निकाला था अपन ने आधा योग का प्रमाण। ये 7 क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकला। सब ये विषम चतुरस्र 5 हुए, ये आयत चतुरस्र और ये त्रिकोण, इसका क्षेत्रफल निकला। अब सबको जोड़ो तो क्या होगा, अधोलोक का क्षेत्रफल आएगा। हाँ, अब ये 7 वर्ग राजू है, इसको बाद में अपन ये करते हैं। ये जो 77/12, 63/12, इसका जोड़ करेंगे। सबका छेद तो 12 ही है। तो किसका प्लस करना है, 77 प्लस 63 इधर करती है। काय म्हणते 7/6 आहे ना, 7/6 किया। हाँ, वो ये आधा है ना, 1/2 है ना। हाँ, अर्धेव का क्षेत्रफल ये है, अर्धेव का ऊंचाई है केवल ये, अरे अर्धेव का क्षेत्रफल 7/12 आएगा। 7/12 वर्ग राजू में आएगा। ये 7/6 केवल राजू है। अब इनका सबका जोड़ करो। 77 प्लस 63, 77, 63, 49, 35, 21 और 7, 7/12 ही है ना। हाँ, 7 है, तो इनका जोड़, वो 7 राजू मिलाएंगे ना, इसका राजू करना पड़ेगा ना, इसलिए। हाँ, तो यहाँ पर हाँ 14 का 6 है क्या, 77, हाँ 14 है। तो 77 भूमि 77, इसका वो करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं ले, खाली 12 नहीं है, बाकी ठिकाणी है ना 12, ये 7, वो तो अलग रखेंगे ना, वो तो अलग रखे। 6 लिया है ना, 6 का ही प्रमाण लिया है। हाँ, वो उससे करना पड़ेगा। पद -1/2 गुणित 6 प्लस आधी ते दिक्वार संकलन, कोणती संकलन येते ते बघायला पाहिजे। गुणित पद, हाँ पद कितने 6 हैं, 6 में 1 कम, /2 गुणित 6 कितना है 14 है, आदि क्या है 7 है, ये प्लस करना है ना, प्लस करना है, गुणित 6 पद है। तो 5 ये 2 7 हो गया, 7 5 35 हो गया, 35 प्लस 7 42 हो गया, 42 गुना 6, 6 दूनी 12, अच्छा 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 आले क्या बरोबर 252। इसको देखो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22 और 25, 25 और 7 32, अच्छा 3, 3 दूनी 5, 42 हो गया। 3 ही आया ना, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, ये 252। अब इसको भाग किसका है, 12 का भाग है, 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 1 के 12, 21 वर्ग राजू। हाँ, ये 6 का क्षेत्रफल 21 वर्ग राजू, और ये पहला जो था वो 7 वर्ग राजू, तो 21 और 7 मिला करके 28 वर्ग राजू। ये 7 राजू पहले का था ना, 7 वर्ग राजू, और ये सब 6 का मिला करके कितना है 21 वर्ग राजू आया, और उस दोनों मिलाएंगे तो 28 वर्ग राजू प्रमाण अधोलोक का क्षेत्रफल आता है।
हाँ नहीं नहीं 28 काटले की हैं। 6 का 21 वर्ग राजू आया और पहले का 7 वर्ग राजू है, इसका ये 7 वर्ग राजू है। तो तो इस प्रकार ये दुष्य आकार में अधोलोक का क्षेत्रफल निकाला। हमने ऐसा भी किया हर जगह 77/12 मतलब 6 राजू और 5/12 आता है। फिर 63/12 तो 5 राजू 2 कम होते जाते हैं वहाँ पर। 5 3/12 फिर 4 राजू 1/12 फिर 2 राजू और 11/12 ऐसा आता जाएगा। फिर 1 राजू 9/12 ऐसा निकाला है 7/12। फिर वो 7 6 5 4 2 और 1 इनका जोड़ करके फिर इनके अंशों को जोड़ो इधर के तो बराबर आता है। वो 25 वर्ग राजू होते हैं और ये 36/12 उसके 3 वर्ग राजू होते हैं। ऐसे 5 3 1 11 9 7 का जोड़ करेंगे तो इसका निकाल करके निकाला था पूरा ऐसा। तो ये दुष्य आकार में अधोलोक का क्षेत्रफल निकाला। इसको मिटाती हूँ, अब हो गया ना। इसको ये आकार पण काढतो। अब 8वां एक ही प्रकार रह गया, गिरी कटक अधोलोक। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, कटक का अर्थ होता है खाई, जैसा खंदक बोलते हैं ना। 2 पर्वत जो होते हैं उसके बीच में खंदक होता है। तो पर्वत जो होता है वो नीचे विस्तृत और ऊपर संकरा ऐसा होता है, और कंदक जो होता है वो नीचे ऐसा होता है, ऊपर उसका विस्तार ज़्यादा आएगा और नीचे सकरा होगा। संकरा बोलते क्या, संकरा सिकुड़ा हुआ होगा, संकुचित होगा या विस्तृत होगा। तो इसका नाम है गिरी और इसका नाम है कटक। तो ऐसी रचना उस अधोलोक में की है। जो अपने उस दिन के थे 20 पूरे यव और 8 आधे यव, वही रचना है। उसमें केवल 1 यव के बीच में आधी लाइन डाली है। ये उसमें ये निकालो तो ये होता है ना, ये निकालो तो उसमें ये आधा किया है ये सब जगह। तो ये पूरे यव में आधा आधा किया। तो जो ऊपर संकुचित होगा और नीचे विस्तृत होगा उसका नाम क्या है, गिरी। तो गिरी कितनी हुई, यहाँ पर उसने उल्टा किया शायद। हाँ 27 गिरी हुई, अंक नहीं लिया। ये 1 ये 2, इसमें भी 1 1 बढ़ता जाएगा। उस दिन बताया था ना, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 और 7। तो 2 से लेकर के 7 तक का प्लस करो। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तो कितना हुआ, 7 और 2 9, 9/2 और 6 संख्या है तो कितना हुआ, 9 या 27। 27 गिरी है इसमें। गिरी कितनी है, 27। पहली लाइन में 2, फिर दूसरी लाइन में 3, तीसरी लाइन में 4, चौथी लाइन में 5, पांचवी लाइन में 6 और छठी लाइन में 7 ऐसे गिरी है। और उसके बीच में कटक है, एक कटक, ये दोनों के बीच में 1 होगा। फिर तीनों के बीच में कितने होंगे, 2। फिर 4 के बीच में 3, 5 के बीच में 4 होंगे कटक, और 6 के बीच में 5 कटक होंगे, और 7 के बीच में 6 कटक। तो इसलिए 1 से लेकर के 6 तक का जोड़ करो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो 6 और 1 7, 7/2 गुणित 6, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, 21 हुए ना, 21 हुए। तो 27 और 21, 27 गिरी और 21 कटक तो कितने हो गए,
48। अपने योग कितने हुए थे? 24 पूरे आधा आधा योग का एक एक गिरे और कटक है ना, तो 48 का आधा करो तो 24 हो गए। 24 योग हुए थे ना पूरे इसमें अधोलोक में, वही हो गए यहाँ पर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल, मुझे तो ये और ये बहुत सरल लगा। ये क्षेत्रफल कुछ करना ही नहीं ज़्यादा, एक या एक का निकालो, आधे का सबको गुना करो, बस हो गया। इतना तो ये मंदिर में और इतना तो सब कष्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं कष्ट है। हाँ? मंदिर में ज़्यादा है, वो कल 1 घंटा उसी में लग गया मंदिर में। अच्छा होगा मेरू पर्वत की तो स्मृति हो गई उसके निमित्त से यात्रा हो गई मेरू पर्वत की। कितने हो गए ये? अब एक गिरी का निकालो, कितना क्षेत्रफल है। तो एक गिरी जो है वो उसका और एक घटक है दोनों का भी, उसकी भूमि है 1 राजू और इसकी ऊंचाई है 7/6। अभी निकालते ना कितनी बार, आधा योग की ऊंचाई। इसकी भूमि कितनी है? 1 राजू और इसका मुख्य है 6। अभी अपने 7वां क्षेत्रफल निकाला था ना त्रिकोण का, वही है 1 राजू 0/2 गुणित 7/6 ऊंचाई। भूमि मुख्य आधा और गुनाई ऊंचाई से गुना किया, तो एक गिरी का या एक कटक का क्षेत्र, कटक का ऐसा इसको ही उल्टा करो तो कटक का मतलब अलग नहीं आएगा, दोनों का एक ही आएगा। तो 7/6 और 1/2 गुना किया तो 7/12 वर्ग राजू। क्षेत्रफल निकलता है। फिर उसको अलग अलग करो या साथ में करो तो भी चलेगा। 48 को साथ में करो या गिरी के 27 से करो, फिर कट्टे के 21 से करो, दोनों बात एक ही है। हाँ, तो 7 एक गिरी या कटक का 7/12 है, तो 48 का क्या होगा? 48 गिरी और कटक का क्या होगा? तो 12 चौक 48, 7 चौक 28, 28 वर्ग राजू। पूरा अधोलोक का क्षेत्रफल आ गया। एकदम सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक आधे योग का निकालो तो सबका क्षेत्रफल निकल जाता है एक साथ। तो इस प्रकार अधोलोक का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर। एक ही क्षेत्रफल आचार्य ने 8 प्रकार से निकाला है। अब आगे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल जो है उसका कितने प्रकार से क्षेत्रफल निकालते देखते हैं आगे। भाग 27 और 21 का अलग निकाल के जोड़ा है। 27 का आता है 15.3/4 आता है वर्ग राजू, और 21 का आता है 12.1/4। तो 15 और 12 कितने हो गए? 27, और 3/4 और 1/4 दोनों मिलाएंगे तो एक राजू, 1 वर्ग राजू। तो सब मिला करके 28 वर्ग राजू होता है। या ये सीधा 48 से गुना करो तो काम खत्म। अब आगे 118 नंबर की गाथा है। अब एक 15-20 गाथा ऐसे खाली क्षेत्रफल घनफल की है। ये ऊर्ध्वलोक का निकालेंगे 5 प्रकार से, फिर सब वात वाले का निकालेंगे, क्योंकि पूरा लोकाकाश 10 ओर से वात वाले से बेष्टित है। हर एक पृथ्वी के भूमि के नीचे नीचे वात वाले हैं, तो सबका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होता है। और लोक का संख्या तो भाग्य आता है, पूरे वायु का वात वाले का निकालेंगे ना, चौथी पुस्तक में भी निकाला था पूरा धवला के, तो वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। और फिर उसके बाद नरक का वर्णन आएगा ये क्षेत्रफल घनफल निकालने के बाद। ये भी ऐसे सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल बताते हैं।
सामण्णं पत्तेयम् अद्दथम्बं तहेव पिन्नट्टि एदे पंचपयारा लोयखेत्तं विनायवा। ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 5 प्रकार से निकाला है। पहला है सामान्य क्षेत्रफल, फिर पत्तेयम, प्रत्येक स्वर्ग का जो है अलग अलग निकाला है, वो प्रत्येक क्षेत्रफल है। फिर अर्धस्तंभ, उस ऊर्ध्वलोक की रचना आधे खंबे के समान की, उसको अर्धस्तंभ कहते हैं। और पूर्ण स्तंभ, अर्धस्तंभ, फिर पूर्ण स्तंभ, फिर पिनट्टी मतलब पिनष्टि। खंड खंड करके ऐसे निकालेंगे, पूरा खंड खंड करके उसको पिनष्टि करते होते खंड। आपले येते ना पिंश धातु, उसका पिनष्टि रूप बनता है, मतलब पीट करना। हाँ ऐसे, तो इस प्रकार खंड खंड करके निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वो उसका थोड़ा लंबा है, जैसे मंदिर में रुका है ना, ऐसे वो पिनष्टि का लंबा है थोड़ा। ये 5 प्रकार से बताते हैं। लोयक खेत्तम में नाय, इस प्रकार लोक क्षेत्र में, ऊर्ध्वलोक के क्षेत्र में 5 प्रकार जानने चाहिए। अब पहले सामान्य ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल कितना है? ऊर्ध्वलोक उधर निकाला हुआ है। इसको मिटाते हैं। ऊर्ध्वलोक है, वहां निकाला हुआ है। कैसा है? मृदंग के आकार का। तो यहाँ पर इसको बीच में से आधा करेंगे तो अर्धा मृदंग हो गया। ये आधा ऊर्ध्वलोक, तो आधा ऊर्ध्वलोक का पहले निकाल दे, विषम चतुर्भुज हो गया। एक नीचे विषम चतुर्भुज है, तो आधे का निकालेंगे और उसको दोगुना करेंगे। तो इसका यहाँ पर कितना है? 1 राजू है। यहाँ कितना है? ब्रह्मलोक के पास में 5 राजू है। यहाँ ऊपर भी 1 राजू है, और ऊंचाई पूरी 7 राजू है। और यहाँ आधा किया तो यहाँ ऊंचाई 3.5 राजू और ये 3.5 राजू। तो पहले ये एक आधे का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो कितना आएगा इसका क्षेत्रफल? भूमि है 5 राजू, भूमि प्लस मुख बटे 2 गुणित ऊंचाई। भूमि कितनी है? 5 राजू प्लस 1 राजू बटे 2 गुणित ऊंचाई कितनी है? 3.5 मतलब 7 बटे 2 ये है। 5 और 1 6 राजू बटे 2 गुणित 7 बटे 2 राजू ही है भी। 6 गुना 7 42, 6 सत्ते 42 और 2 दूनी 4 आया। हाँ, तो इसको आधा ये करो ना, 21 बटे 2 मतलब 10.5 हो गया। 21 बटे 2 10.5 हो गया। ये आधे ऊर्ध्वलोक का हुआ। पूरे ऊर्ध्वलोक का
निकालने के लिए इसको 2 गुना करो, ये 2 2 चला जाएगा, तो 21 वर्ग राजू। ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल, अधोलोक का तो याद हो गया होगा। 8 प्रकार से निकाला तो 28 वर्ग राजू। हर बार क्या निकाला उत्तर 28 वर्ग राजू। ऐसे पूरे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल कितना है? 21 वर्ग राजू, मतलब 28 वर्ग राजू और 28 और 21 वर्ग राजू बराबर कितना होता है? 49 वर्ग राजू। केवल अपन लोकाकाश का ये पूर्व पश्चिम पूरा यहाँ नीचे ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो गया? 49 वर्ग राजू। और कुठं 21/2 आहे ना, आधा का आधे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 21/2 आया वर्ग राजू। फिर वो दोनों का निकालने के लिए 2 से गुना किया, आधा का और ये 2 नीचे के आधे का, तो 2 गुना किया तो 21 वर्ग राजू आ गया। और 28 नीचे अधोलोक का था और ऊपर ऊर्ध्वलोक का 21, तो दोनों मिला करके कितना होता है? 49 वर्ग राजू। इतना बड़ा लोकाकाश का कब निकालेंगे? क्षेत्रफल और घनफल 1 मिनट में निकलता है। हाँ भाई, इसको 49 वर्ग राजू, ये केवल ऊपरी भाग आया पूरा क्षेत्र। अब पूरा जो उसकी खोली, उसको क्या बोलते हैं, गहराई, मतलब दक्षिण उत्तर लंबाई, उसकी कितनी सब जगह 7 राजू है, तो इसलिए 7 से गुना करेंगे। 49 28 वर्ग राजू अधोलोक का क्षेत्रफल, 21 वर्ग राजू ऊर्ध्वलोक का, और पूरे लोक का मिलाएंगे तो 49 वर्ग राजू आता है। ये खाली दिखा रहे हो, पहले अपने को ऊर्ध्वलोक का ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर लोक का कैसा आता है वो दिखाया। और दोनों को मिलाएंगे 49 वर्ग राजू, और उसको 7 राजू सब जगह उसकी लंबाई है, मतलब दक्षिण उत्तर आयत है, तो उसको 7 राजू से गुना करेंगे, तो ये वर्ग राजू और राजू मिला करके घन राजू होगा। और 49 गुणित 7 करेंगे तो 343 घन राजू प्रमाण पूरा लोक होगा। घन राजू। अभी ऊर्ध्वलोक का ही निकाल रहे हैं अपन खाली। ऊर्ध्वलोक का कितना है क्षेत्रफल? उनके वर्ग, ऊर्ध्वलोक छोटा है अधोलोक से, अधोलोक बड़ा है। और ऊर्ध्वलोक ये 5 राजू उसकी भूमि है, अधोलोक की भूमि कितनी है? 7 राजू है, और यहाँ 5 राजू है बीच में। इसलिए 196 नीचे का आता है अधोलोक का पूरा घनफल, 28 गुणित 7 तो 196 आता है, और 21 गुणित 7 तो 147 घनराजू ऊर्ध्वलोक का आता है घनराजू। तो ये ऊर्ध्वलोक का सामान्य क्षेत्रफल निकाला। अब इसको दूसरे प्रकार से निकालेंगे। दूसरा प्रकार क्या है? प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक ऊर्ध्वलोक। तो प्रत्येक ऊर्ध्वलोक में क्या किया है? वहाँ जितने स्वर्ग है ना, उसके अनुसार हिसाब से निकाला है। इधर निकाला हुआ है, खाली है करते इथून वर काढायची आकृती। सांगणार तुम्हाला सांगण्यात ये 1.5 राजू 14 महिषान स्वर्ग है, और उसके ऊपर 1.5 राजू सानत कुमार महेंद्र है। तो यहाँ पर कैसा निकालेंगे? ये पहला एक विषम चतुर्भुज हुआ ये, फिर ये दूसरा, इसका अलग निकालना क्षेत्रफल, ये तीसरा ब्रह्म स्वर्ग के आधे वाली ठीक थी, ऊपर ये बीच वाली लाइन हटा दीजिए। बस नहीं मैं आएगा तीसरा और चौथा नहीं, बराबर है, ये बीच में दिखाती हूँ। बस 1.5 ये होगा, 1.5 ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, और ये 1.5 हो गया, और ये आधा आधा है सब, ये आधा, ये आधा, ये आधा आधा है, सवाल ऊंचाई ऊंचाई आधा आधा है, ये यहाँ से आता क्या, यहाँ से आता क्या, आते, और ये 1 राजू है,
ये सब आधा आधा राजू है। और इधर ऊंचाई 1.5 राजू है। अब यहाँ पर इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। ये एक राजू इसकी क्या है, यहाँ पर मुख है, और इसकी भूमि कितनी है यहाँ पर वो निकालना है अपने को। हाँ, इसकी भूमि कितनी है ये निकालेंगे, ये दूसरे की, इसका ये मुख हुआ, इसका पहले दूसरे स्वर्ग की जो भूमि है वो तीसरे चौथे स्वर्ग का मुख होगा, और उसकी भूमि ऊपर होगी। ये बड़ा है वो उसको भूमि कहेंगे ना, तो ये भूमि है और ये मुख है। फिर यहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग का ये भूमि है, और ये जो सानक कुमार महेंद्र का मुख है, तो भूमि है वो इसका मुख हो जाएगा। जे खालसा आहे ते भूमी घ्यायचं, वरचं आहे ते मुख। छोटा है उसको मुख कहेंगे, बड़ा है उसको भूमि कहेंगे। अब उसके ऊपर जो है उल्टा हो जाएगा, ये नीचे भूमि है और ये मुख है, फिर ये भूमि है, फिर ये आगे के स्वर्ग का मुख है। इस प्रकार ये यहाँ पर ये पहला दूसरा स्वर्ग, ये तीसरा चौथा, ये पांचवा और छठा, 7 8 9 10 11 12 स्वर्ग, 13 14 15 और 16 स्वर्ग यहाँ तक आएंगे। और फिर ये सब एक राज्य में सब कुछ है। तो अब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र निकालेंगे, प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और फिर उसको बाद में जोड़ेंगे, तो पूरा उर्दू लोग का क्षेत्रफल आएगा। तो इधर से निकालेंगे सौदर मेशान से। अब इसका पहले सबका विस्तार निकालते हैं यहाँ से। पहले अपन निकाला था एक बार, जब सबका विस्तार निकाला था ना लोग के, कहाँ का कितना विस्तार है लोग का, उस समय निकाला था। अभी भी 1 मिनट में निकल जाएगा। यहाँ प्रयासी करो, इधर करती हूँ। पहला एक राजू है, और जब ब्रह्म स्वर्ग तक गए तो कितने राजू हो गए, 3.5 राजू हो गए। 3.5 राजू पर कितना विस्तार है, 5 राजू है। 4 राजू बढ़ गए ना, वहां मुख में 1 राजू है, और ब्रह्म स्वर्ग के पास यहाँ पर 3.5 ऊपर राजू जाने पर कितना हो गया विस्तार, 5 राजू। तो कितनी वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। तो ऐसा ये करेंगे, 3.5 राजू पर मतलब 7/2 राजू पर 4 की वृद्धि होती है, वृद्धि। तो यहाँ पर अपने सौदर मेशान स्वर्ग कितने पर है, 1.5 राजू पर है। तो 1.5 राजू पर कितनी वृद्धि होगी, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 राजू पर कितनी वृद्धि होगी। ये प्रमाण राशि, ये फल राशि और ये इच्छा राशि। वृद्धि का प्रमाण कितना है, 4 गुना 3/2, और इसको 7/2 को उल्टा गुना करो, इसका भाग देना है ना 7/2 का, तो 2/7 करो। तो कितना है, 4 3 12 12 दूनी 24। हाँ 2 निकालो तो ऐसा हो जाएगा, 12/7 आएगा। 12/7 की वृद्धि होगी। मतलब एक राजू मुख में है तो वहाँ ऊपर सौदर मेशान के जो भूमि है वहाँ पर उसका विस्तार कितना होगा, तो उसमें 12/7 बढ़ाना पड़ेगा। एक राजू में 1 राजू प्लस 12/7 करो तो वहाँ का भूमि का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर 7 से छेद समान करो, 7 गुना के 7 भाग दिया, 12/7 किया, तो 12 और 7 कितना हुआ, 19, 19/7 राजू। इतना विस्तार कहाँ आया, या बीच में, यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर ही लिखते हैं सब, 1.5 और ये 1.5, या यहाँ का विस्तार है 19/7।
अब का निकाला है सानंद कुमार महेंद्र के ऊपर की जो भूमि है, ये उसका मुख हो गया सानंद कुमार महेंद्र का 19/7। इसका इसकी भूमि हो गई सौदर मेशान की भूमि, और इसकी सानंद कुमार महेंद्र का मुख हुआ। और सानंद कुमार महेंद्र का भूमि कितनी है, तो वो भी 1.5 राजू पर है। सौदर मेशान स्वर्ग से ये कितना राजू है, 1.5 राजू है, तो उसमें भी वृद्धि कितनी होगी, 12/7। 19/7 में 12/7 बढ़ाएंगे तो 19 और 12 31/7 आएगी। अब यहाँ पर ये ऊपर आधा राजू पर है, तो यहाँ आधा राजू पर ऊंचाई अपन ने पहले निकाला तो कितनी वृद्धि का प्रमाण है, 6/7 नहीं, एक मिनट, वरती कसं करायचं, निकाल कर सकते हैं। 4ची वृद्धी होती तर आधा राजा हाँ, आधा राजू पर कितनी होगी, 3.5 राजू पर 4 राजू की वृद्धि, तो आधा राजू पर कितनी, तो 4 गुना 1/2 और गुना 2/7, 2 गए तो 4/7 आया। 1 राजू पर 8/7 आता है ना, तो यहाँ पर 4/7 आता है आधा राजू पर। 31/7 प्लस कितना होगा, 4/7, तो यहाँ कर विस्तार कितना आएगा, 35/7। ये दिखते हैं ना, हाँ हाँ, ये 5 राजू है ना, 7 तक 7 5 35, तो 5 राजू विस्तार है यहाँ मध्य लोक में, मध्य में ब्रह्म स्वर्ग के पास में 5 राजू उसका विस्तार है। फिर ऊपर जो 7वां 8वां स्वर्ग ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, उसकी भूमि ये हो गई, उसकी भूमि 35/7 मतलब 5 राजू हो गए। उसका मुख कितना होगा, यही मुख उसका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हानि हो रही है, वृद्धि नहीं है, तो हानि कितनी आएगी, जो आधे राजू पर वृद्धि हुई वही आधे राजू पर हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 राजू है और यहाँ पर 1 राजू हो गया, तो आधा राजू पर कितनी, यहाँ 4 राजू की हानि हुई, तो आधा राजू पर कितनी हानि होगी, तो 4/7 ही हानि का भी प्रमाण आएगा। तो पुनः यहाँ पर कितना होगा, 31/7 यहाँ पर। फिर यहाँ ये 9वें सर्ग का मुख जो आएगा, उसमें ये मुख ये भूमि ये होगी और मुख ऊपर का होगा, तो इसमें पुनः 4/7 कम करो, 28/7 27/7 पुनः 4/7 कम करो तो 23/7। फिर इसका 13वें 14वें स्वर्ग की भूमि मुख 23 में 4 कम करेंगे तो 19/7 होगा। पुनः 15वें 16वें स्वर्ग के पास में उसका जो मुख है उसमें 4 कम करेंगे तो 15/7। फिर यहाँ पर अब 1 राजू पर है ऊपर, तो 8/7 कम होगा। 15/7 में 8/7 कम करेंगे तो कितना होगा, 7/7 बराबर 1 राजू। 1 राजू, ये ऊपर 1 राजू होगा। तो इतने आप सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालो। पहले दूसरे स्वर्ग का जो पास का जो लोक का क्षेत्रफल है वो निकालना। अब सबका ये मिल गया, अपने को मुख मिल गया। इकडे कर, वो एक ही सूत्र से सब निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्षेत्रफल आएंगे इसमें। पहिला दुसरा स्वर्ग, पहिला दुसरा ऐसा है। पहिल्या दुसऱ्या स्वर्गातला जे पूर्ण आहे तेवढे येणार ना, हाँ। स्वर्ग म्हटलं की त्रसनाडी येते। नहीं स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के पास, पहले दूसरे स्वर्ग के पास जो लोक है पूरा लोक, हाँ, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऊर्ध्व लोक का। तो यहाँ पर मुख कितना है, 1 राजू, और भूमि कितनी है 19/7। सब जगह यहाँ पर अब लिखना नहीं है भूमि वगैरह, इधर भूमि लिखती हूँ, इधर मुख प्लस मुख, फिर उसका आधा करना है और उसको ऊंचाई से गुना करना है, बराबर क्षेत्रफल आएगा। तो पहले दूसरे स्वर्ग में भूमि कितनी है, 1 राजू, मतलब
अपन 7 के इसमें करते तो 7/7 होगा। नहीं भूमि नहीं, भूमि मुख। 19/7 भूमि 19/7 हाँ मुख 7/7 करेंगे, भूमि 19/7। या एक राजू रखेंगे तो उसका छेद समान करेंगे तो 7/7 ही आएगा। या राजू भाई सब प्रमाण है समझना। फिर उसका क्या करना है, आधा। पहले इसको जोड़ करना, 19/7, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26/7 गुणित आधा, आधा करना है। ऊंचाई कितनी है, 1.5 राजू, 3/2 बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 26 दिया 78/28 बराबर 14 में निकालेंगे ना तो ये आधा करेंगे इसको, बेतिया 7 39/14 आएगा। और राजू में निकालेंगे तो भी आएगा वो। एक नहीं, 2 सही आएगा ना, 2 सही 11/14, 2 सही 11/14 आएगा। अब तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, उसके पास लोक का कितना क्षेत्रफल है पूरा, उसके ऊपर का विषम चतुर्भुज, उसकी भूमि क्या आएगी, 19/7 नहीं ऊपर की भूमि आएगी 31/7, 19/7 मुख आएगा, मुख 19/7 कितना आएगा ये, 50 दोनों 49, ये 50 हो जाएगा पूरा, 50/7। उसको 1/2 से गुना करो और ऊंचाई इसकी भी 3/2 है, 3/2 बराबर 50 गुना 3 150/28 बराबर 75/14। पांचवा छठा स्वर्ग, मतलब किधर से भी निकाल तो बराबर क्षेत्रफल आता ही दिखाना। पांचवे छठे स्वर्ग में उसके ऊपर जो ब्रह्म राजू के पास वो उसकी भूमि हो गई, वो 35/7 है जो बड़ी होती है वो हाँ, भूमि। और उसका मुख नीचे 31/7, दोनों मिलाएंगे तो 66/7 गुणित 1/2 गुणित आधा, उसकी ऊंचाई आधी है, आधा राजू, तो आधा से गुना करेंगे तो 66 ही रहेगा और बटे 28, 66/28 तो 33/14 आएगा, 28 बराबर 33/14। इसका इसमें निकालेंगे तो भी यहाँ आएगा, 2 सही 11/14 14 5 सही 5/14 5/14 बराबर 14 2 28, 2 सही 5/14। अभी यहाँ इधर आगे समान इसमें आएगा 5 में। अब पांचवे छठे 7वें 8वें दोनों का सब समान है, क्योंकि वहां पर नीचे भूमि और ऊपर मुख है, यहाँ नीचे मुख और ऊपर भूमि है, दोनों सेम है ना वहां पर, तो उसका अभी भूमि 35/7 ही है 7वें 8वें सर्व के पास, और उसका मुख 31/7 ही है, तो पूरा यही निकलेगा 33/14 ही निकलेगा। ये सब ऐसा ही आएगा ना, पूरा 1/2 से गुना करेंगे, फिर 1/2 समान है दोनों का क्षेत्रफल। फिर 90 सर्ग के पास लोक का क्षेत्रफल 31/7 उसकी भूमि है, और आगे 4 कम किया तो 27/7 उसका मुख है, बराबर हो गया 8 और 58/7 गुणित 1/2 गुणित 1/2, हाँ कितना है 58/28 58/28 और 14 में करेंगे तो 29/14 इधर लिखते हो वैसा
29/14 म्हणजेच किती? 29/14 7 दूनी 14 14 दूनी 28 हो जाता है ना। 14 अब 11वें 12वें स्वर्ग के पास ये इसका मुख इसकी भूमि है, तो 27/7 भूमि, मुख यहाँ पर 4 कम किया ना तो 23/7 इसका मुख है। 50/7 बराबर नहीं गुणित 1/2 गुणित 1/2 50/28 मतलब 25/14 13वें 14वें स्वर्ग के पास 23 इसकी मुख इसकी भूमि हो गई 23/7 प्लस 19/7 उसके मुख है 13वें 14वें स्वर्ग के पास, दोनों मिला करके कितना हुआ 42/7 गुणित 1/2 गुणित 1/2 42/28 म्हटलं 21/14 4 कम हुआ ना यहाँ पर 33 29 25 और 21 4 कम होते जा रहे क्योंकि उतनी भूमि मुख कमी है इसलिए। फिर 15वें 16वें स्वर्ग के पास उसके 19/7 भूमि है और मुख कितना है 15/7 19 और 15 34/7 गुणित 1/2 मतलब आधा किया और ऊंचाई 1/2 गुना किया तो कितना आया 34/28 मतलब 17/14। अब एक ऊपर का रह गया आयत चतुर विषम चतुरस्र ऊर्ध्वलोक का, तो उसकी भूमि कितनी है 15/7 और उसका मुख जो है 7/7 करो 7/7 बराबर 22/7 आधा किया और कितने से गुना करेंगे 1 राजू से गुना करेंगे तो 22/14 वर्ग राजू, ये सब वर्ग राजू में ऐसा समझना 22/14 ही आएगा सीधा यहाँ 28 नहीं 22/14 9 खाली पर्यंत तो 9 क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकाला। अभी सबको जोड़ो तो पूरे लोक का आएगा ऊर्ध्व लोक का आएगा। तो यहाँ पर ये सबका छेद 14 ही है, तो यह बाकी जो संख्या है उसका जोड़ करेंगे। इधर लेते हैं उसको, यह समान नहीं है 39 75 33 29 25 21 17 और 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका जोड़ कितना 9 और 5 14 14 और 3 17 और 3 20 और 9 29 34 35 42 44 अच्छा 4 और 2 6 7 7 और 2 9 11 13 16 19 7 26 और 3 29 294। इसका भाग क्या आएगा 14 का भाग दिया तो 14 के 14 दूनी 28 14 के 14 21 वर्ग राजू ये ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल आ गया। कैसे भी निकालो किधर से भी तो 21 वर्ग राजू आएगा ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल। ये दूसरे प्रकार से मतलब प्रत्येक स्वर्ग को लेकर के अलग अलग क्षेत्रफल निकाला। ये दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार बताते हैं आगे। तीसरा का नाम क्या है अर्धस्तंभ।
पुस हाँ नहीं स्तंभ नहीं हुआ, ये प्रत्येक क्षेत्रफल हो गया, प्रत्येक क्षेत्रफल ऊर्ध्वलोक। हाँ हाँ नाही इथंच काढ, तिकडं लय लांब जायला लागतं, 2 मिनिटं वेळ झालाय की टाइम हो गया। 5 मिनट, इसका ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कर लेना है तो कर ले लेंगे। हाँ हाँ हे घे की इसके बर चांगलं एक मिनिट ते हां हाँ ऐसे त्याला नहीं चांगलं कर। यहाँ पर ये अब ऊर्ध्वलोक है, अर्धस्तंभ करेंगे इसका, इसकी जो त्रसनाड़ी है उसको बीच में ये करो। अब ये जो है त्रसनाड़ी कितनी है, 1 राजू है, ये 1 राजू है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है पूरे कितनी है, 7 राजू है, 7 राजू। अब इसमें क्या करना है, इसका खंड करना है, बीच में से एक खंड करेंगे यहाँ त्रसनाड़ी में। तो इसको पूरा उल्टा करके है ना, ऐसा उल्टा रखेंगे इधर इसके पास में। ये जो है इसके ये जो आधा है ना, ये इधर साइड में आएगा, ऐसा ही रखो इसको। ये पूरा ही ऐसा उल्टा करके, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उल्टा उल्टा रखना पड़ेगा। ये जो भाग है इसका खंड करो, इसको नाम दे दो, जो हाँ तो इसके वही नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। क ख च छ ऐसा नाम देते हैं उसको। एक क है, एक ख है, एक च है और एक छ है। अब एक क है, इसको ये इधर कुटला भी जोड़ा तो चलेगा। ये आधा है, इसका ऊपर उल्टा करो तो ये जो भाग है ऊपर आएगा यहाँ पर, और ये ऐसा सीधा आएगा। एक क इधर गया और एक ख जो है ये, इसको यहाँ पर उल्टा करो, ये यहाँ पर नीचे आएगा और ये जो है पोर्शन नीचे आएगा और ये है वो ऊपर आएगा यहाँ पर। ये ऐसा ही रखो, समझो ये त्रिकोण पूरा का पूरा उठा के ऐसा ही रखो, उल्टा नहीं रखना है। एक ख इधर रखा और कुछ गेला, ये इधर दोनों को रख दिया अपन। अब ये जो आधा खंबा है ये, इसको आधा राजू को इधर जोड़ो। तो किसके समान हो गई रचना, आधे खंबे के समान। ये आधा खंबा हुआ। और यहाँ पर ये आधा राजू है, इधर आधा राजू, ये आधा राजू, ये आधा राजू। और यहाँ पर एक कितना था, मतलब जैसे अपन ने ये ब्रह्म स्वर्ग से यहाँ पर एक किया ना, तो वहाँ पर 5 राजू है, बीच में 5 राजू है, बीच में त्रसनाड़ी 1 राजू, और इधर 2 राजू और इधर 2 राजू। तो ये कितना रह गया, ये 2 राजू रह गए। और इधर आधा राजू और इधर आधा राजू, तो कितना हो गया, सब जगह 3 राजू हो गया। ये 2 राजू, ये आधा ये आधा, तो मिलकर के कितना हुआ, 3 राजू हो गया विस्तार। और इसका ऊंचाई तो 7 राजू है ये, ऊंचाई में कुछ अपन ने कम नहीं किया है, तो 7 राजू है। तो पूरा ये आयत चतुरस्र हो गया 7/3 का। तो भुजा गुणिले कोटि, 7 राजू की भुजा और 3 राजू की कोटि है। तीनों दोनों को गुना करा तो 21 वर्ग राजू, ये राजू राजू है तो वर्ग हो जाएगा। 21 वर्ग राजू
ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल आता है। उसको केवल कैसे रखना देखा तो आ जाएगा। तो इस प्रकार अर्ध स्तंभ रचना में ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकाला है। अब आगे ऊर्ध्व स्तंभ और दो रह गए, ऊर्ध्व स्तंभ और पिनष्टी। उसको अपन कल देखते हैं, आज का टाइम हो गया है। तोपर्यंत हे नाही आवाज आला नाही काय ना म्हटल्यानंतर आज परम पवित्र पर्युषण पर्वराज का 7वां दिन है। एक दिन घटते जा रहे हैं, क्या बढ़ते जा रहे हैं? 7 दिन हो गए, बढ़ गए कि घट गए? 10 दिन में से एक दिन घट रहे हैं। तो अब ये समाप्ति की ओर जा रहा है पर्युषण पर्व। लेकिन इस पर्युषण पर्व में हमने क्या पाया और क्या अपने जो पूरे एक साल में, पिछले पर्युषण पर्व से इस पर्युषण पर्व तक, बीच में जो 1 वर्ष में अपने में क्या क्या हानि हुई है, क्या क्या वृद्धि हुई। क्षेत्र की हानि वृद्धि निकाल रहे हैं लेकिन अपने इस क्षेत्र की हानि वृद्धि निकालो कि हमारे इस असंख्यात प्रदेशों में क्या क्या घटित हो गया। क्या हमारे गुण बढ़ गए, क्या कम हो गए, संयम बढ़ा कि कम हुआ, या श्रद्धा ज्ञान चारित्र। इसीलिए पर्व आते हैं कि अपना परीक्षण करने के लिए कि हमने क्या किया। इस परिणामों की विशुद्धि से हमने जो जो गलतियां की हो तो वो अपने को दिखाई देगी उस विशुद्धि में। इसलिए इसका विचार करना है। तो आज उत्तम तप धर्म के बारे में अपने को जानकारी लेना है कि उस उत्तम तप धर्म की आराधना करना है। तो उस उत्तम तप का स्वरूप क्या है, इसका उत्तम तप का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए जो उत्तम तप के धारक मुनिराज है। ये 200 धर्म के धारक कौन है? मुनिराज है। मुनिराजों में 10 धर्म जो 9वें अध्याय में वर्णन किया ना, संवर और निर्जरा, वहाँ पर ये सब गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, जय और चारित्र, ये सब किन में होते हैं? मुनिराजों में होते हैं। और आंशिक रूप से 4, 5 गुण स्थान में भी है 10 धर्म, क्योंकि जितने अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उसके निमित्त से वहाँ पर भी गुणों की व्यक्तता हुई है, उत्तम समाधिक हुए हैं। लेकिन उत्तम समाधिक दश धर्म के धारक जो साक्षात मुनिराज हैं, उनके मुख से ही हम इस धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपने भौगोलिक क्षेत्र पर विद्यमान मुनिराज हैं, तो उन दोनों के चरणों में नमस्कार करके मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप इस उत्तम तप धर्म के बारे में हम सभी को उद्बोधन करें और हमें उपग्रह करें हमारे ऊपर। नमस्ते।